लिखा है अपने अंगीकार को थामे रख। तो आज हम वचन में भी चलेंगे और लेकिन वचन में जाने से पहले एक मन होकर अपनी अपनी भेंटों को अर्पित करें। तन मन धन, तन से मतलब आप नाच सकते हैं, झूम सकते हैं और नाच कर झूम कर प्रभु को आप दिखा सकते हैं, परमेश्वर मैं तुझे प्यार करने वाला तेरा लाडला बेटा और बेटी हूं। ये सुंदर तन, ये शरीर आपने मुझे दिया है, ये तेरे चरणों में अर्पित है। मन से आप अपनी भावनाएं, अपने प्रेम को प्रभु को दिखा सकते हैं, चाहे आपने पहले कभी नहीं दिखाया, लेकिन ये मौका प्रभु ने आपके जीवन में ठहरा दिया है। आप तन मन धन से और किसी भी रीति से जो आपको आत्मा गवाही करे, तालियों के साथ, हालेलुया के साथ नाचकर झूमकर जैसे आपको आत्मा गवाही करे, आज एक मन होकर उस खुदाबंद की हम आराधना करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। यस, बिच तेरे हुजूर मेरी दुआ हुण पहुंची। हो मैं वागियो का बादे उड़दागी जामागा, तेरी महिमा कर करके नवा बल में पावांगा। हर एक दिल अपने होठों से कहे, आज कोई भी होठ, कोई भी जुबान रुकने न पाए, कोई हाथ आज खाली न रहे। दिल खोलकर आज खुदावन की प्रस्तुति करनी है, उसकी आराधना करनी है एक मन होकर। बहुत सारे लोगों को अभी पवित्र आत्मा अपने दर्शन देगा, बहुत सारे लोगों को आज बंधन सबके टूटेंगे। बोलो आमीन। प्रभु ने कहा जवान मेरे दर्शनों को देखेंगे। परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो अपने बच्चों से जैसे आप अपने बच्चों को बात करना चाहते हैं, परमेश्वर भी हम सब से बात करना चाहते हैं, वो हमें प्यार करते हैं। इस गीत में दिल खोल कर, जो आज तक आपने दिल नहीं खोला, आज खोल कर देखो। यस प्लीज। आराधना 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 तेरी आराधना 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 हो तेरी आराधना 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 हो तेरी आराधना। एक मन होकर सब। यस, आराधना आराधना हो तेरी आराधना 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 हो तेरी आराधना। हमें भागियों का बादे उठदा ही जावगा, हमें भागियों का बादे उठदा ही जावगा, हमें भागियों का बादे। अपने हाथों को हिलाते हुए, अपने हाथों को हिलाते हुए, अपने हाथों को हिलाते हुए आज दिखा दो परमेश्वर। तेरी महिमा कर करके नवा बल में पावांगा, तेरी महिमा कर करके नया बल में पावांगा। आराधना 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 हो तेरी आराधना आराधना। तालियों के साथ। यस, आराधना हो तेरी आराधना।
तेरे संग चलदा तेरी उंगली फड़ के तेरे संग चलदा आराधना 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 हो तेरी आराधना 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 हो तेरी आराधना आराधना अपने होठों से ये होठ उसी खुदाबंद ने दिए हैं। तेरी आराधना 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 हो तेरी आराधना 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 हो तेरी आराधना 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 हो तेरी आराधना मैं तेरी हाँ रचना तेरे विच बसदा तेरी हाँ रचना तेरे विच बसदा मैं तेरी हाँ रचना तेरे विच बसदा मैं तेरी हाँ रचना तेरे विच बसदा तेरी उंगली फड़ के तेरे संग चलदा तेरी उंगली फड़ के तेरे संग चलदा आराधना 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 हो तेरी आराधना तेरे गढ़ लग के मैं दुनिया भूल जाऊंगा तेरे गढ़ लग के मैं दुनिया भूल जाऊंगा तेरे गढ़ लग के मैं दुनिया भूल जाऊंगा तेरे गढ़ लग के मैं दुनिया भूल यस 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 यही परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं। मैं सदा मेरा प्यार इतना अनमोल है, मेरी बाहें मैं सदा ही गावांगा तेरे गढ़ लग के मैं दुनिया भूल जावांगा तेरी महिमा दे नग में मैं सदा ही गावांगा तेरी महिमा दे नग में आराधना आराधना करते हो ताली के साथ आराधना 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 हो तेरी आराधना 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 हो तेरी आराधना अपने चरना विच यीशु सानू दे दे तू पनाह अपने चरना विच यीशु सानू दे दे तू पनाह अपने चरना विच यीशु सानू दे दे तू पनाह अपने चरना विच यीशु सानू दे दे तू पनाह सारा जग
करदा सजदा देख के तेरा जलाल। सारा जग करदा सजदा देख के तेरा फिर से जलाल। सारा जग करदा सजदा देख के तेरा जलाल। सारा जग करदा सजदा देख के तेरा जलाल। आराधना 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 हो तेरी आराधना 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 हो तेरी। हमें भाग्यों का बांधे उठता ही जावांगा। हमें भाग्यों का बांधे उठता ही जावांगा। हमें भाग्यों का बांधे उठता ही जावांगा। तेरी महिमा कर करके नवा बल में पावांगा। तेरी महिमा कर करके मैं पद में पावांगा। तेरी महिमा कर करके मैं पद में पावांगा। बल में पावांगा। आराधना 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 हो तेरी आराधना 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 करते हुए ताली के साथ झूमते हुए आराधना हो तेरी आराधना 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 हो तेरी आराधना। आराधना हालेलुया आराधना हालेलुया। सब जानते हैं परमेश्वर ने बाहें फैलाकर सूली पर बलिदान दिया है। बाहें फैलाकर सूली पर बलिदान देना ये बहुत बड़ा चिन्ह है परमेश्वर के प्रेम का कि मेरी बाहें आज भी खुली हैं, मैं तुझे आज भी गले लगाना चाहता हूं। उसका प्रेम आज भी, उसका लहू, उसका पवित्र लहू हम सब के लिए आज भी परमेश्वर का प्रेम, उसका लहू पुकार रहा है। सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, मैंने बलिदान तेरे और तेरे घराने के लिए दिया है, पूरे जगत के लिए दिया है। जो लोग उसके बलिदान पर विश्वास करते हैं, प्रभु ने कहा यदि तू मुख से अंगीकार करे और मन से विश्वास करे कि यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया गया है, तो निश्चय ही तू उद्धार को पाएगा। जिन लोगों को विश्वास है कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि आज आपके उद्धार का दिन है। यस, फिर से फिर से फिर से फिर से आराधना 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 हो तेरी आराधना आराधना आराधना। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो उसके बलिदान के महत्व को जानते हैं, मैं फिर बोल रहा हूं कि एक बार फिर से बुलंद आवाज में एक कोर्स हम गाएंगे। फिर से फिर से फिर से फिर से यस। आराधना 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 हो तेरी आराधना 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 हो तेरी आराधना आराधना हो तेरी आराधना
सके। हालेलुया। हालेलुया। एक जोरदार ताली बजाकर सब प्रभु को महिमा दें। सब बैठ जाएं अपने स्थान पर, प्लीज सब बैठ जाएं हालेलुया। और सुनेंगे कुछ गवाहियां हमारे बीच में हैं। अभी पहले भी आपने बहुत सारी गवाहियां सुनी है। गवाही देना और गवाही को सुनना दोनों ही रीति से प्रभु की महिमा होती है। प्रभु ने हमें चुना है अपनी महिमा के लिए। जिनको विश्वास है कि प्रभु ने हमें अपनी महिमा के लिए चुना है, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि ये बड़े गौरव और आनंद की बात है कि प्रभु ने हमें अपनी महिमा के लिए चुन लिया है। बोलो आमीन। आमेन। यस, सुने गवाहियों को प्लीज। हालेलुया। प्रॉफिट जी, इस बहन का नाम पूजा है और ये यूपी से आए हैं। बहन अपनी गवाही में बता रहे हैं कि इनको 2 हफ्ते पहले करंट लगा था। इतनी जोरदार करंट लगा था कि ये बहन बिल्कुल डेड हो चुके थे। 2 घंटे संस्कार की भी तैयारी हो गई थी। और अगर किसी को विश्वास नहीं है तो इसके गांव में, इसके घर पर जाकर आप पता करके आना कि क्या सचमुच में बच्ची ऐसी हालत हो गई थी। ये खुद अपने मुंह से बताएगी। बताओ बेटे। सारे कलेसिया की जय मसीह की, पापा जी की जय मसीह की। मेरा नाम पूजा है, मैं यूपी महाराज जिला से आई हूँ। मेरी गवाही ये है कि आज 2 हफ्ता पहले मुझे करंट लग गया था और मैं घर में पड़ी थी। मेरे घर वालों को कोई नहीं पता था कि मुझे क्या हुआ है। मेरा छोटा वाला भाई कुछ देरी के बाद गया तो देखा कि मैं घर में पड़ी हूँ, तब बाहर आया तो बोला, मम्मी दीदी घर में पता ना क्यों बेहोश पड़ी है। मेरी मम्मी गई तो सभी लोग देखे तो मेरे पास श्वास कुछ भी नहीं था। बहुत लेट हो चुका था। उसके बाद से गाड़ी मंगा लेकर जाने लगे हॉस्पिटल। मेरी मम्मी को पूरा भरोसा था कि जिंदा खुदा है, मैं उसे जानती हूँ। मेरी मम्मी ऑयल वाटर पूरा मेरे देह पे लगा दी और प्रे टावर पे फोन करके मुझे प्रार्थना कराई और गाड़ी से बाहर निकलवा ली और प्रार्थना करने लगी। मेरे 2 घंटे बाद होश आ गया। आज मैं जिंदा खड़ी हूँ आप लोग के बीच। ये बोल रही है आपके सामने, ये बच्ची बोल रही है कि आज मैं जिंदा खड़ी हूँ उस परमपिता परमेश्वर की महिमा करने के लिए। आज मैं यहाँ पर ताजपुर चर्च में प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में मैं खुद चल कर आई हूँ। मैं जिंदा हूँ, वो गवाही दे रही है। जोरदार ताली बजाकर प्रभु को महिमा। जय जयकार करो सारे, जय जयकार करो सारे, जय जयकार करो सारे, जय जयकार करो सारे। हालेलुया। प्रॉफिट इस बहन की बहुत ही और अद्भुत गवाही है। ये परमजीत तरन तारण से गवाही देने के लिए आए हैं। ये वीजा के लिए ट्राई कर रहे थे, 2 साल से रिफ्यूजल आ जाती थी। जैसे ये ताजपुर चर्च में आए और जोरदार ताली बजाकर महिमा दें। नेक्स्ट। हालेलुया। प्रॉफिट जी, लाइन लगी है गवाहियों की। ये बता रहे कि किसी ने प्रोफेसी को रिसीव किया तो किसी को जॉब की आशीष मिली, तो किसी को 30 साल के बाद गठिया की बीमारी से आजाद हुए। कोई बता रहा है कि ऑनलाइन प्रोफेसी को रिसीव करे 17 साल के बाद बच्चे की आशीष मिली, तो किसी के बेबी बॉय की आशीष मिली, तो किसी को घर की आशीष मिली। आज ये सब के सब बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ ब्लेस हो चुके हैं। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं सबसे विनती और प्रार्थना करता हूं कि आप अगर अपने घर में बैठकर भी इन गवाहियों को रिसीव करें और प्रभु के नाम को महिमा दें, तो आपकी यीशु मसीह नासरी के नाम से आपकी भी गवाहियां बनने वाली हैं। आमीन। आप विश्वास दिखाएं और इन गवाहियों के लिए एक जोरदार ताली बजाएं। जोरदार। ये मेरे खुदावन ने गवाहियां बनाई हैं। यस, सबके जीवन में अद्भुत काम हुए हैं। 16 साल से लिखा है। कैमरामैन दिखाएं थोड़ा सा माइक। हालेलुया। प्रॉफिट जी, ये गवाही यूपी से ये बता रही है बहन कि 16 साल से इनके पास कोई बताएं बच्चा नहीं था, और जैसे ही प्रॉफिट जी से उन्होंने स्पेशल ले हैंड प्रेयर कराई, ये बहन बता रही कि आज ये बहन 5 महीने से प्रेग्नेंट हो चुकी है। हालेलुया। बता कितने साल से बच्चा नहीं था? 16 साल से बच्चा नहीं था। अभी 5 महीने की प्रेगनेंसी है। ताली बजाकर महिमा दे। नहीं बेटे, पैर नहीं छूते बेटे, पैर नहीं छूते। ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। और कोई? सब की सब लाइन लगी हुई है। 30 साल से नशे से दाज हो चुके हैं और प्रोफेसी को रिसीव किया। 3 बेटियों के बाद बेबी बॉय से ब्लेस्ड हुए।
और बहुत सारी गवाहियां हमारे बीच में, अद्भुत गवाहियां हैं, अद्भुत गवाहियां हैं। समय की कमी के कारण सब लोग जिनकी गवाहियां हैं दोनों हाथ स्वर की ओर हाथ उठाकर प्रभु को महिमा दें, ऊंची बात से कहें हालेलुया। मैं बोल रहा हूं कि अगर इनकी गवाहियां आप भी विश्वास करें तो आज आपके भी जीवन में गवाहियों की लाइन लगने वाली है। बोला आमीन। खुदावंद की महिमा के लिए एक जोरदार ताली बजाएंगे इन गवाहियों के लिए। यस, 30 साल के बाद घर की आशीष मिली मेरे, और कोई क्या लिखा है कि और बहन खड़ी है हमारे बीच में, हालेलुया। गोल्ड मेडल स्पोर्ट्स में बाइक मिली। क्या बात है, ये बच्ची दिखा रही है, देखो दिखाओ दिखाओ दिखाओ। गोल्ड मेडल से ये बच्चा पूरे ले बेटे स्पोर्ट्स में जीत कर आया है। ताली बजाएंगे परमेश्वर ने। यही बात परमेश्वर कहता है, जिसके ऊपर मेरा बलवंत हाथ है उसे कोई हरा नहीं सकता, वो जीत कर ही आएगा। गुलामी यस। जित मेरी है मेरी है जित मेरी है ओ यीशु नाम विच जित हुण मेरी है। जित मेरी है मेरी है जित मेरी है यीशु नाम विच जित हुण मेरी है। ओ जित मेरी है मेरी है जित मेरी है यीशु नाम विच जित हुण मेरी है। मेरी है मेरी है जित मेरी है यीशु नाम विच जित हुण मेरी है। मेरी है मेरी है जित मेरी। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि जिन लोगों की गवाहियां बनी है वो नाचते हुए जाएं, नाचते हुए झूमते हुए। यस 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 यस। होय उदो नचना कमाल होवेगा, उदो नचना कमाल होवेगा, होय उदो नचना कमाल होवेगा, नचना कमाल होवेगा। जदों लड़ा साडे नाल होवेगा, 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 जदों यीशु दा जलाल होवेगा, जदों यीशु दा जलाल होवेगा। जला 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 तेरा है जलाल, जलाल 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 तेरा है जलाल। कमाल 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 तेरा है कमाल, कमाल 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 तेरा है कमाल। यीशुआ 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 यीशुआ। अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे, सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। तू आ पवित्र आत्मा, तू आ हमारे बीच में, तू है पवित्र आत्मा, तू आ हमारे बीच में। रूहा मुझ में बस जा, रूहा रूहा मुझ में बस जा। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं गीत गाऊंगा, जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं गीत गाऊंगा, जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं गीत गाऊंगा। आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं गीत गाऊंगा। मैं गीत गाऊंगा दाऊद की तरह, गीत गाऊंगा दाऊद की तरह। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा, जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, आएगा मैं नाचूंगा, जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा दाऊद की तरह, नाचूंगा दाऊद की तरह।
सचमुच परमेश्वर, आप जो परिश्रम करते हो, अभी आप दाऊद की तरह नाच रहे हो, आपको क्या लगता है आपकी गवाही नहीं बन रही? वो आप जितना नाच रहे हो ना, एंजल्स उधर आपकी गवाहियों को बनाने में लगे हुए हैं। वो शैतानों से युद्ध लड़ रहे हैं कि आपकी गवाहियां बने। जैसे मूसा ने जब हाथ उठा के उनके लिए दुआ करी, और जब तक उसने हाथ ऊपर उठाया वो युद्ध जीतते गए, और जैसे ही मूसा का हाथ नीचे आया वो युद्ध हारने लगे। फिर उसको मैसेज मिला कि अपने हाथों को उठा कर रख, और जब उसने हाथ उठा के उनके लिए लगातार दुआ की तो वो युद्ध जीत चुके। तो आज आप लगातार अपने हाथों को उठा के तालियां बजा रहे हो, नाच रहे हो, लिख लेना, एंजल्स युद्ध लड़ रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज आपका नाचना, आज आपका गाना व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया। और आप QR कोड को स्क्रीन पर देख सकते हैं, ऑनलाइन स्क्रीन पे। जो लोग रह गए हैं परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोना, भेंट बोना, आप अपने हाथ में बीज को उठाएं एक उत्तम भेंट के साथ। आप परमेश्वर के राज्य के लिए जब आप एक उत्तम सीड लेकर आते हैं तो वो उत्तम सीड सबसे बेस्ट फलों को लेकर आती है। हालेलुया। वो फल ऐसे वैसे फल नहीं, महंगे फल, अच्छे फल, उत्तम, सबसे बेस्ट फल आपके जीवन में आएंगे यीशु मसीह के नाम में। तो ऑनलाइन चर्च जो आप मुझे देख रहे हैं ऑनलाइन, QR कोड पे आप स्कैन कर सकते हैं, बैंक डिटेल्स आपको दी गई है। आप खुदा के राज्य के लिए आप बोएं और परमेश्वर आशीष देगा। जैसे इसहाक हर साल वो जोतता था, वो खेती करता था, और परमेश्वर के राज्य के लिए वो सबसे पहले अपना टाइट वो परमेश्वर को देता था, वो अर्पण करता था, और परमेश्वर ने उसके उसी कमाई के अर्पण को देखा, और परमेश्वर ने हर बार उसको उसी साल 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना उसे आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो अपने बीज को अपने हाथों में पकड़े और आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद सर्वशक्तिमान मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, सचमुच तो महान, तो सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर है मेरे खुदा। जितनों ने परमेश्वर आज परमेश्वर आपके राज्य के लिए, पवित्र आत्मा आपके कामों के लिए भेंट बोया मेरे परमेश्वर, तो उन्हें स्वर्ग से आशीष दे मेरे प्रभु। पवित्र आत्मा ऐसी कोई गवाही नहीं मेरे परमेश्वर जो इनके जीवन में बनने ना पाए मेरे परमेश्वर। हर एक गवाहियों को तू बना यीशु मसीह के नाम से। हर एक वो आशीषों का दरवाजा आज इनके नाचने के द्वारा, आज इनके अर्पण के द्वारा, इनके तालियों के शोर के द्वारा, आज इनके बीच के द्वारा बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। और ये वीजे की आशीष इनके ऊपर ठहर जाए, वीजे ब्लेसिंग की आशीष ठहर जाए मेरे प्रभु, गवर्नमेंट जॉब की आशीष ठहर जाए मेरे खुदा। वो सचमुच मेरे प्रभु इनका भेंट बोना बड़ी गवाहियों को इनके जीवन में लेकर आए यीशु मसीह के नाम से, और ये सब के सब आशीषित हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। जोरदार तालियां बजाएं और परमेश्वर की महिमा करते रहे, और वचन के लिए अपने आप को तैयार करें, क्योंकि आज खुदा का वचन आपको कुछ कहना चाहता है। परमेश्वर के दास की तरफ से वो वचन जो परमेश्वर आपको देना चाहता है वो उसने अपने नबी को बता दिया। अपने उस वचन को सुनने के लिए अपने आत्मिक कान को खोलो और कहो यहोवा को कि यहोवा आज हमारे तू आत्मिक कान खोल मेरे परमेश्वर, जैसा तू कहना चाहता हम सुन सके यीशु मसीह के नाम से। तो जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार तालियों से स्वागत परमेश्वर के सब बैठ जाएं अपने स्थान पर प्लीज, और सब अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। ये समय है प्रार्थना का। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं आप सबसे भी विनती करता हूं, अपने परिवार के साथ, अपने पूरी टीम के साथ, और जितने भी ब्रांच के लोग, ऑनलाइन ब्रांचेस पूरे वर्ल्ड वाइड जितनी भी ब्रांचेस हैं, इस समय जितनी भी वर्ल्ड वाइड ब्रांच हैं भारत में और भारत देश से बाहर, सब ब्रांचेस को मैं कहना चाहता हूं कि आप सब ब्रांच में सब शांत हो जाएं और शांत होकर ये प्रार्थना सुने। और
जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, वॉलंटियर्स, टीम मेंबर्स और जितने भी कलीसिया के परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आज के दिन आप परमेश्वर के पवित्र मंदिर में आए हैं। मैं चाहता हूं कि आज हम सब मिलकर परमेश्वर के दास प्रॉफेट बजिंदर सिंह के लिए प्रार्थना करें। यस आपकी प्रार्थनाओं की बहुत ज़रूरत है, आप सबकी प्रार्थनाओं की बहुत ज़रूरत है और प्रार्थना की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन प्रार्थना में जाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक प्रार्थना मेरे पीछे करें, अपनी आंखों को बंद करें और मेरे पीछे कहें, हे परमेश्वर, हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं आपके दास प्रॉफेट बजिंदर और इस मिनिस्ट्री में जो भी लोग आए हैं सबको तू आशीष दे और तेरे दास को अपने हाथों में संभाल के रख। हे परमेश्वर, हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं, जो लोग विरोध में हैं, जो लोग बुरा चाहते हैं या बुरा कर चुके हैं, हम सब उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, वो सब के सब प्यार करने लगे। जो लोग गलत समझते हैं, मेरे खुदा, वो लोग तेरी सच्चाई को जानने पाएं। हे परमेश्वर, हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं, जो लोग विरोधी हैं उनका हृदय विनम्र बने और वो लोग सच्चे परमेश्वर को, पवित्र नाम यीशु के नाम को और आपके महान बलिदान को वो जानने पाएं। हे परमेश्वर, सबका मन बदल जाए, सब लोग इस मिनिस्ट्री से प्यार करने वाले बने। तेरे पवित्र नाम यीशु के नाम से मांगते हैं। और परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, चाहे कोई विरोध में है या पक्ष में है, सबके ऊपर आपकी दया हो, सबके ऊपर आपका बलवंत हाथ, आपका अनुग्रहकारी हाथ बना रहे। बोलो आमीन। आमीन। एक जोरदार ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें। और मैं ये प्रार्थना, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि शायद ये कोई नकली की प्रार्थना या बनावटी प्रार्थना की है। ये कोई बनावटी या नकली की प्रार्थना नहीं की गई है। हो सकता है इस प्रार्थना को भी लोग गलत समझ जाएं। मैं सच्चे मन से और परमेश्वर की शिक्षा के अनुसार, प्रभु के वचन के अनुसार, जो बाइबल हमें सिखाती है, जो बाइबल की शिक्षा है, वही मैं आपके सामने, उसी के अनुसार मेरी आत्मा ने मुझे अगुवाई किया कि हम सब मिलकर, चाहे कोई भाई या बहन कोई भी है, चाहे वो प्रभु को जानता या नहीं जानता, लेकिन इस समय हमें प्रार्थना करना है कि वो भाई और बहन जो विरोध में है चाहे पक्ष में है, लेकिन वो हमें प्यार करने वाला बने। आमीन। हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर की दया सबके ऊपर होने पाए। बोलो आमीन। आमीन। तो मैं ये पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा मैंने प्रार्थना की है और मैं चाहता हूं कि ये प्रार्थना हम रोज करें। बोलो आमीन। एक जोरदार ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें। और अगला समय प्रभु के वचन का है। आइए हम वचन में फिर से अपनी आंखों को बंद करें। एक प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर, हम आपकी हुजूरी में आपकी इच्छा के अनुसार यहाँ पर आए हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए, इस वचन की शिक्षा के लिए जो आपने हमें स्वर्ग से भेजी है। धन्यवाद पिता परमेश्वर।
तेरे वचन की शिक्षा आज लोगों के जब हृदय में जाए, तेरा आत्मा सबके ऊपर दया करे और जो लोग वचन को ग्रहण करें उनका जीवन आशीषों के साथ भर जाए। आमीन। उनका जीवन आशीषों के साथ भर जाए और बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ सब तेरी महिमा करने पाए। बोलो आमीन। आमीन। सब शांत होकर एक आंख बंद करें और जो ऑनलाइन देख रहे हैं अपने दास के लिए, इस मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना मन से भी करनी है, अपने अपने मनों से। सिर्फ 2 मिनट के लिए मैं चाहता हूं कि प्रार्थना भी करनी है, 2 मिनट सिर्फ शांत होकर। प्रभु के महान दास प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी ने पूरी दुनिया के लिए अब तक जो भी भविष्यवाणियां की वो सब पूरी हुई, और उन्हीं भविष्यवाणियों में से एक भविष्यवाणी प्रॉफिट जी ने 5 दिसंबर 2024 को की। आइए सुनते हैं इस भविष्यवाणी। मैंने देखा ऐसे प्रभु ने मेरे को दिखाया कोई बड़ा झटका है। भूकंप हर बार आते हैं, कोई कहेगा हर बार आते हैं, लेकिन ये कुछ अलग हैं और हिलाने वाले हैं, तोड़ फोड़ करने वाले हैं। और भविष्यवाणी हुई पूरी। म्यांमार में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सबके बाद लोगों के बीच दहशत का माहौल हो गया है। भूकंप में म्यांमार में अब ब्रिज गिरने की भी जानकारी सामने आई है, लेकिन ये कुछ अलग हैं और हिलाने वाले हैं, तोड़ फोड़ करने वाले हैं। म्यांमार में जो विदेश में अभी आपने देखा प्राकृतिक आपदा ने बहुत सारे लोगों की जान ली है, बहुत सारे लोगों की एक बड़ी घटना। मैं चाहता हूं कि हम उनके लिए भी प्रार्थना करें, और जो भी आप स्क्रीन पे आप देख रहे थे वो फिर से दिखाएं कि प्रभु के दास ने एक भविष्यवाणी किया था। उसके बाद हम सीधा वचन में चलेंगे। यस, भविष्यवाणी। मैंने देखा ऐसे प्रभु ने मेरे को दिखाया कोई बड़ा झटका है। भूकंप हर बार आते हैं, कोई कहेगा हर बार आते हैं, लेकिन ये कुछ अलग हैं और हिलाने वाले हैं, तोड़ फोड़ करने वाले हैं। और भविष्यवाणी हुई पूरी। म्यांमार में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सबके बाद लोगों के बीच दहशत का माहौल हो गया है। भूकंप में म्यांमार में अब ब्रिज गिरने की भी जानकारी सामने आई है, लेकिन ये कुछ अलग हैं और हिलाने वाले हैं, तोड़ फोड़ करने वाले हैं। म्यांमार में शुक्रवार को आए भूकंप के कारण अब तक कम से कम 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 2300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। भूकंप केंद्र के सबसे नजदीकी शहर मांडले में ही करीब 700 लोगों की मौत हुई है। वहीं राजधानी नैपिडो में 94 लोगों की मौत हुई है। म्यांमार में शुक्रवार को अगर कोई माता पिता की संतान गुस्से में घर छोड़ के चली जाए या अपने घर का रास्ता भूल जाए, लेकिन माता पिता अपने बच्चों को कभी नहीं भूलते। इसलिए बहुत सारे लोग भटके हुए हैं, बहुत सारे लोग प्रभु को नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर सबको जानते हैं कि जो लोग कहीं भी किसी भी स्थान में विपत्ति में, दुख में, तकलीफ में है, लेकिन सबको सहारा देने वाले, सबके जीवन को संभालने वाले, सब पर दया करने वाले परमेश्वर, हम सब से प्यार करने वाले वो परमेश्वर हैं। बोलो आमीन। आमीन। तो मैं चाहता हूं कि आप भी अपने घरों में अपने पड़ोसी के लिए और अपने देश के लिए और जो विपत्तियां आई हैं उन सब के लिए आप प्रार्थना ज़रूर करें। और जैसे कि प्रभु के दास ने भविष्यवाणी किया था, ऐसे मैं भी भविष्यवाणी
फिर से कर रहा हूँ कि हो सकता है और ज़्यादा विपत्तियाँ इस वर्ष में आए, लेकिन प्रार्थना की शक्ति से बहुत सारी बातें टल जाती हैं। Yes. आप बाइबल में आपने पढ़ा होगा कि योना को स्वयं भविष्यवाणी करने के लिए परमेश्वर ने कहा कि जा नीनवे नगर में जा और तू जाकर भविष्यवाणी कर कि मैं इस नगर को पलटने वाला हूँ। जैसे कि भूकंप आ जाता है, कोई विपत्ति आ जाती है तो पलटने के बराबर ही है। तो परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता को जब भेजा कि जा और भविष्यवाणी कर, लेकिन वो जानता था कि परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है और परमेश्वर इसको टाल सकते हैं। और आपने देखा कि गवाही उसने जब जाकर भविष्यवाणी किया तो लोगों ने पश्चाताप किया, मन फिराया और लोगों की गवाहियां बनी कि वो बुरा वक्त योना को सामना करना पड़ा उस चीज़ का कि परमेश्वर ने अपनी ही भविष्यवाणी को पलट दिया, चेंज कर दिया और लोगों पर दया दिखाई। नीनवे नगर को पलटने का फैसला परमेश्वर ने टाल दिया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। यही बात, यही संदेश मैं देना चाहता हूं कि अगर आप प्रार्थना करेंगे तो बहुत सारी विपत्तियां, बहुत सारे बीमारियां, बहुत सारी समस्याएं जो आपके जीवन में घेरना चाहती हैं, आना चाहती हैं, वो टल जाती हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना से बहुत सारी चीजें टल जाती हैं और जो लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उन पे दया दिखाते हैं। बोलो आमीन। आमीन। तो आइए हम प्रभु के वचन में निकालें, प्रभु के कलाम से प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और तीसरी आयत को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय और तीसरी आयत को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वह जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट आया है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और वे जो इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। बोलो हालेलुया। आप फिर से जरा ध्यान से सुने। ये वचन आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा, बहुत बार सुना होगा। बड़ी गहरी बात परमेश्वर हमें यहां पर बताना चाहते हैं। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैं तो बहुत लंबे समय से प्रभु का वचन पढ़ता हूं, मैं बाइबल रोज पढ़ता हूं, लेकिन दुख तकलीफ मेरे जीवन में अभी भी घूम रही है, समस्या मेरे जीवन में अभी भी रुकी हुई है। और बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैं तो बाइबल की सारी बातों को मानता हूं, उसके वचन को मैं अपने जीवन में ग्रहण करके वचन के अनुसार मैं चलता हूं, लेकिन फिर भी मेरी प्रॉब्लम, मेरी समस्या निकलने का नाम क्यों नहीं ले रही है। ये सवाल मसीह लोगों के अंदर घूमता रहता है दिन रात, चाहे वो कितनी भी प्रार्थना करें, प्रार्थना योद्धा भी क्यों ना हो, लेकिन ये सवाल निरंतर आपके मनों के अंदर ये घूमता रहता है। अगर 2 दिन भी आप खुश रहेंगे तो तीसरे दिन हो सकता है परिवार के अंदर कोई ऐसी बात हो जाए, हो सकता है कोई ऐसी घटना आपके सामने आ जाए, आपके विचारों में, आपके जहन में वो चीज़ बार बार घूमने लगेगी कि यार असी चर्च भी जाने हाँ, असी प्रार्थना भी करते हैं, ये साढ़े दुख तकलीफ कटते क्यों नहीं, साढ़े घर च खुशियाँ क्यों नहीं, साड़ी बरकतां क्यों नहीं। ये हर मसीह लोगों के दिल दिमाग में ये बात घूमती रहती है। मैं इसलिए आपका ध्यान इस बात पर केंद्रित करना चाहता हूं कि ध्यान से सुने। एक शब्द लिखा है मेरे पीछे के, धन्य है वह। धन्य है वह। धन्य है वह। बोलो आमीन। क्या लिखा है यहां पर? धन्य। धन्य शब्द लिखा गया है इस वचन में, धन्य शब्द लिखा गया है। धन्य का मतलब बहुत सारे लोग शायद नहीं जानते, लेकिन धन्य का मतलब वही होता है जिसे परमेश्वर धन्य कहे, कि वो इंसान जिसके पास सारी खुशियां, सारा आनंद, अच्छा स्वास्थ्य, मान सम्मान, समाज में बहुत सारी इज्जत, बहुत सारा रुतबा, बहुत सारा मान सम्मान और लोग आपका आदर करें, मतलब ऐसा इंसान जिसके पास खुशियों की कोई सीमा ना हो, मतलब ऐसा इंसान जिसके घर में, जिसके जीवन में खुशियां ही खुशियां हो, कारोबार ही कारोबार हो, मतलब धन दौलत मान सम्मान सब कुछ आनंद ही आनंद हो, कोई टेंशन ना हो, कोई चिंता ना हो, बिना चिंता के वो रोज सोता हो और बिना चिंता के रोज उठता हो और वो हमेशा मुस्कुराता हुआ अपने जीवन को बिताए। लेकिन आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चिंताओं में रहते हैं, चिंताओं में। मैं उनको ये बात बताना चाहता हूँ कि आप इस वचन को फिर से ध्यान से पढ़ें। प्रभु ने क्या गहरी बात यहाँ पर लिखी है
कि धन्य है वे। धन्य का मतलब कि ऐसा इंसान जिसके पास परमेश्वर की दी हुई सारी ब्लेसिंग, सारी आशीषें, सारी ब्लेसिंग, सारी आशीषें, सारी खुशियां जिसकी झोली में हो, वो इंसान जिसे परमेश्वर धन्य कहे। बोल हालेलुया। हालेलुया। मैं बोल रहा हूं कि वो इंसान जिसे परमेश्वर ने चुनकर ठहरा दिया है कि मैं सारी आशीषें तुझे दूंगा, सारी खुशियां तुझे दूंगा, वो इंसान धन्य होता है। बोल हालेलुया। हालेलुया। लिखा यहां पर, धन्य है वो इंसान जो भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, सुनता है और इसमें लिखी बातों को मानता है। इसका मतलब है अगर आप बाइबल के वचन को खाली पढ़ भी लेंगे, सुन भी लेंगे, जिनको पढ़ना नहीं आता वो सुन सकते हैं, अगर आप सुन भी लेंगे तो भी आप धन्य हो जाएंगे। मतलब यहां पर परमेश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं कि अगर आप बाइबल के वचन को आप पढ़ेंगे, बहुत सारे लोग कहते हैं बाइबल तो मैं रोज पढ़ता हूं, लेकिन आपने इस गहरी बात को नहीं समझा होगा कि अगर तू पढ़ता है तो ध्यान से पढ़। यहां पर क्या लिखा है? यहां पर लिखा धन्य हो जाएगा, धन्य हो जाएगा, सारी खुशियां, सारी चंगाई, सारा आनंद तेरे पास आएगा। आमीन। अगर बाइबल के वचन को तू पढ़ेगा तो पढ़ने से ही तू धन्य हो जाएगा। आमीन। और लिखा जिनको पढ़ना नहीं आता, अगर तुम सुन भी लोगे प्रभु के कलाम को, अगर तुम सुनना, अगर बहुत सारी बहनों को, बहुत सारे भाइयों को पढ़ना नहीं आता तो घर में आप किसी को बोल सकते हैं कि बेटी मुझे पढ़ के सुना दे, या आप ऑडियो बाइबल से या किसी भी वचन को आप सुन सकते हैं। अगर आप सुनने मात्र से भी आप धन्य हो जाएंगे। बोलो आमीन। आमीन। और जो लोग बाइबल पढ़ते हैं और सुनते हैं, लेकिन एक बात और इसमें लिखी है, इसमें लिखी हुई बातों को जो मानते हैं, जो पढ़ते हैं, सुनते हैं और लिखी हुई बातों को मानते हैं, वो क्या है? धन्य। वो ब्लेस्ड हैं, सुपर ब्लेस्ड हैं, वो आनंद हैं, उनके पास दुनिया की सारी खुशियां, सारा आनंद, मतलब वो धन्य है। बोलो आमीन। आमीन। आपको समझ में आ गया? आप धन्य है कि नहीं? आज बाइबल रोज पढ़ेंगे, रोज सुनेंगे, रोज इसमें लिखी बातों को अगर मानेंगे तो आप धन्य हो जाएंगे। सारी खुशियां, सारा आनंद, सारी चंगाई आपके लिए प्रभु ने खोल दी है। बोलो आमीन। आमीन। एक जोरदार ताली बजाएंगे इस वचन के लिए। और मैं फिर बोल रहा हूं कि इसमें लिखा, क्या आप बाइबल पढ़ते हैं? तो प्रभु ने वायदा किया कि अगर तू बाइबल, प्रभु का वचन अगर पढ़ेगा तो पढ़ने मात्र से तू धन्य हो जाएगा। आमीन। और अगर आपके मन में सवाल है कि मैं पढ़ता हूं लेकिन मेरी ब्लेसिंग कहीं रुकी हुई है, मेरी चंगाई अभी ठीक से नहीं हो पा रही है, या कोई रुकावट मेरे जीवन में घूम रही है, मेरे बच्चों का काम नहीं बन रहा है, तो आप और ज्यादा पढ़ना शुरू कर दो, और ज्यादा पढ़ना शुरू कर दो। मैं बोल रहा हूं कि परमेश्वर का वचन आपके अंदर जाएगा और कचरा और गंदगी निकलकर बाहर आएगी, आप धन्य हो जाओगे। आमीन। ये बड़ी गहरी बात है कि परमेश्वर ने कहा कि मात्र बाइबल पढ़ने से, प्रार्थना करने से और इसमें लिखी हुई बातों को मानने से तू धन्य होगा। बोलो आमीन। आमीन। आप इस बात पर विश्वास करते हैं? सच सच बोलना, आप इस बात पर विश्वास करते हैं? अगर विश्वास करते हैं तो इस वचन को जब मैंने बोला तो आपकी आत्मा, आपका हृदय, आपका मन आपको स्वयं गवाही देगा, नहीं आज से मैं बाइबल पढ़ूंगा, आज से मैं प्रार्थना करूंगा, आज से मैं वचन को और ज्यादा पढ़ना शुरू करूंगा। आपकी आत्मा आपको खुद गवाही देगी, मेरी आवाज आपकी आत्मा को टच करेगी। बोल हालेलुया। हालेलुया। और मैं फिर बोल रहा हूं कि अगर आप किसी काम में आप घिरे हुए, कोई काम नहीं हो पा रहा है, आज से आप बाइबल, प्रभु का वचन पढ़ना शुरू कर दें, प्रार्थना में और ज्यादा प्रार्थना शुरू कर दें, आपके काम अपने आप बनते चले जाएंगे। बोलो आमीन। आमीन। और आप धन्य होंगे। और यहां पर लिखा कि धन्य है वो इंसान जिसे परमेश्वर ने धन्य किया, किसी इंसान ने नहीं, परमेश्वर ने। बोलो आमीन। तो अगर आप मानते हैं तो मैं बोल रहा हूं कि अगर आपने फैसला किया कि मैं आज से बाइबल पढ़ूंगा, आज से मैं प्रार्थना करूंगा, तो परमेश्वर ने भी वायदा किया है तेरी सारी ब्लेसिंग, सारी आशीषें, सारा आनंद जो किसी ने बांध दिया था, जो किसी ने जादू टोने के द्वारा, गंदी नजर का बहाना लेकर, पुरखों के श्राप का बहाना लेकर जो किसी ने बांध दिया था, मैं, अगर तू विश्वास करे, धरती से खोलेगा, मैं स्वर्ग से खोल दूंगा। आमीन। सारी ब्लेसिंग खुलेंगी और तेरी झोली में आएगी। जो आज तक तेरा काम नहीं हुआ वो अब होकर रहेगा। आमीन।
प्रभु के वचन में वो सामर्थ है, परमेश्वर के वचन में वो सामर्थ है, प्रभु के वचन में वो सामर्थ है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप वचन को अपने अंदर ग्रहण करेंगे, बहुत सारे लोग कहते हैं बाइबल तो मैं रोज पढ़ता हूं। अरे पढ़ता होगा, लेकिन तूने ध्यान से नहीं पढ़ा होगा। हो सकता है तूने आनंद के साथ नहीं पढ़ा होगा, चिंताओं में पढ़ा होगा, टेंशनों में पढ़ा होगा, लेकिन आनंद के साथ तू पढ़ना शुरू कर, विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना शुरू कर कि अगर मैं इस विश्वास से वचन को पढ़ूंगी और वचन को पढ़ते ही, बाइबल को पढ़ते ही मेरे बंधन टूटने लगेंगे। मैं आनंद के साथ, विश्वास के साथ परमेश्वर के कलाम को पढ़ूंगी और मेरा जीवन बदल जाएगा। बहुत सारे लोग चिंताओं में, टेंशनों में वचन को पढ़ते हैं। आज से आपने चिंताओं में नहीं पढ़ना है, आज से आपने आनंद के साथ, क्योंकि आप इस गहराई को जान चुके हैं कि परमेश्वर ने वायदा किया है कि धन्य हो तू, धन्य है तू, सारी खुशियां, सारा आनंद तेरे पास होगा। बोला आमीन। एक जोरदार ताली बजाएंगे प्रभु की महिमा के लिए, ऊंची आवाज से कि हालेलुया। और अगर आप यहां पर प्रभु के वचन को सुनकर ये फैसला कर रहे हैं कि आज से मैं प्रभु के वचन को पढ़ूंगा, आज से मैं आनंद के साथ प्रभु के वचन को पढ़ा करूंगा, आनंद के साथ, तो मैं बोल रहा हूं कि कल या परसों नहीं, यहीं बैठे बैठे अभी आपकी जिंदगी बदलने वाली है। अभी के अभी यहीं बैठे बैठे आपकी गवाहियां बनने वाली हैं। गांठ, गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां सब धुआं बनकर उड़ने वाली हैं। दुष्ट आत्माएं, मैं बोल रहा हूं कि अभी उन्हें आग लगने वाली है। अगर आपने फैसला कर लिया कि मैं खुदा के वचन को रोज पढ़ा करूंगी, लेकिन मैं आनंद के साथ पढ़ूंगी, बोला आमीन। मैं विश्वास के साथ पढ़ूंगी, मैं विश्वास के साथ प्रार्थना करूंगी, तो परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, जो गांठ, गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां, अभी मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं कि बहुत सारी बहनों को बवासीर की गांठें हैं, बैठे बैठे यहीं पर अभी उड़ने वाली हैं। अभी अभी गवाहियों की लाइन लगने वाली है। केवल फैसला कर, फैसला कि आज से मैं प्रभु के कलाम को पढ़ूंगी और मैं सुसमाचार सुनाया करूंगी। तेरा जीवन अभी के अभी प्रभु बदल कर रख देगा। बोला आमीन। फिर से एक जोरदार ताली बजाएं प्रभु की महिमा के लिए। और अब मैं आपका ध्यान इसी बात पर फिर से लाना चाहता हूं। कई लोग सोच रहे होंगे कि मैं बार बार यही बात रिपीट कर रहा हूं। कई लोग सोच रहे होंगे कि ये वचन ये तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, लेकिन ये आप बार बार रिपीट क्यों कर रहे हो? ये रिपीट मैं इसलिए कर रहा हूं, एक बार फिर सुने। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, वो धन्य है। और ये शब्द धन्य, मैंने आपको इसकी गहराई बता दी। इसकी गहराई मैंने आपको बता दी कि वो धन्य शब्द परमेश्वर ने यहां पर लिखा है अपने प्रकाशन के द्वारा। धन्य का मतलब जिसे परमेश्वर ने धन्य ठहरा दिया, उसकी खुशियों की, उसके आनंद की कोई सीमा नहीं होती। आमीन। किसी और के पास खुशियां हो या ना हो, तेरे पास दुनिया की सबसे ज्यादा खुशियां होंगी। आमीन। किसी और के पास आनंद, लेकिन तेरे पास दुनिया का सबसे बड़ा आनंद होगा। बोला आमीन। आमीन। जो तू बहुत साल से ढूंढ रहा है, बहुत साल से खोज रहा है, परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, तुझे आज अभी यहीं बैठे बैठे मैं देने वाला हूं। बोला आमीन। आमीन। और लिखा कि इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। बोला आमीन। अगर आपने फैसला कर लिया कि मैं आज से बाइबल पढ़ूंगा, प्रभु के वचन को पढ़ूंगा और इसमें लिखी बातों को माना करूंगा, तो आप ध्यान से सुने अगले वचन को। आपको पता चलेगा कि ये पहले वचन प्रभु ने आपके लिए क्यों भेजा। अगले वचन से आप जान जाओगे। निकालें दूसरा पत्रस, 2 पीटर अध्याय, पहला अध्याय और उसकी 10वीं आयत को पढ़ेंगे हम। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने की भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। हालेलुया। हालेलुया। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। बोलो आमीन। आमीन। मैं चाहता हूं कि सब लोग जरा बैठ जाएं, जो लोग खड़े हैं प्लीज, और ध्यान से इस वचन को जरा गहराई से सुने। फिर से इसको स्क्रीन पे बड़ा कर।
इसको स्क्रीन पे बड़ा कर। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। बोलो आमीन। आमीन। अब जरा ध्यान से सुनना कि बुलाने वाला कौन है? परमेश्वर। आपको लाखों की भीड़ में से चुनने वाला कौन है? यीशु। लाखों की भीड़ में से चुनने वाला कौन है? परमेश्वर। जब आपके घर में सुसमाचार पहुंचा, जब किसी ने आपको प्रभु का नाम बताया, याद करो वो दिन, याद करो वो टाइम जिस दिन पहली बार आपको प्रभु का नाम किसी ने बताया था, सुसमाचार किसी ने आपको सुनाया था। आप याद करें वो टाइम, वो दिन। उससे पहले आप परमेश्वर को नहीं जानते थे, उससे पहले आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते थे, और प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री और ताजपुर चर्च के बारे में आप कुछ नहीं जानते थे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शायद, मैं कोई तर्क वितर्क नहीं, लेकिन मैं ना ही मुझे कोई नेगेटिव बोलना है किसी के बारे में, लेकिन कोई शंका अगर किसी के मन में है, लेकिन मैं उस शंका या किसी नेगेटिव बात पर आपका ध्यान लेकर नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ एक ही बात पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, जो प्रभु का वचन है। अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने, बुलाए जाना और चुन लिए जाना। बाइबल में यह भी लिखा है कि बुलाए गए बहुत से हैं लेकिन चुने गए थोड़े हैं। अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया है, परमेश्वर ने आपको चुना है, तो आपको अपनी बुलाहट और अपने चुने जाने को फिर से पहचानना होगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अगर 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से आप इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, या परमेश्वर के साथ आप अपने जीवन, आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, तो अपनी आत्मा में आप झांक कर देखें, अपने मन में फिर से आप, कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया किस लिए है, चुना किस लिए है, परमेश्वर ने मुझे बुलाया किस लिए है, चुना किस लिए है। तालियां बजाने के लिए, हालेलुया के नारे लगाने के लिए, हालेलुया, या भेंट और दशमांश को इकट्ठा करने के लिए, या कुर्सी